11th क्लास के मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए, आप अपने अच्छे अंक से जरूर अवश्य पार किए हों, पास करके। जो भी बच्चे जितना नंबर लाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपका लॉकडाउन के कारण अभी कोचिंग बंद है, आपका पढ़ाई बाधित हो रहा होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है मेरे भाई कि आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ें। हम आप लोग के लिए प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ने में कोई दिक्कत होता हो, कुछ नहीं समझ में आता हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जितना नंबर है 76 54 42 49 77, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर संपर्क करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत होगा उसे बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, हम पहले भी पीछे भी वीडियो बना चुके हैं। हम कुछ 11th का वीडियो नहीं डाल रहे थे, 12th का ही वीडियो डाल रहे थे। तो ये आपका वीडियो लगभग बेसिक क्लास का 3-4 को वीडियो है। उसके बाद आपका है त्रिकोणमिति का 4 वीडियो है। त्रिकोणमिति का हम 4 वीडियो डाल चुके हैं। अब हम आपका अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जहां हम डाले हैं उसके आगे हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे कोण के बारे में। किस चीज के बारे में बता रहे थे भाई? कोण के बारे में। तो एक चैप्टर जो हम चालू किए थे उसका नाम था एंगल एंड देयर मेजरमेंट। कोण का नाम था एंगल एंड देयर मेजरमेंट। इसका हिंदी था कोण और उसके माप। इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ा रहे थे। हम आपको बताए थे कि कोण मापने की मतलब कोण जो होता है ये इनिशियल लाइन होता है, इसको कहते हैं प्रारंभिक किरण। ये इनिशियल लाइन मतलब यहां से ही कोण बनना शुरू होता है। यहां से ही कोण बनना क्या होता है? शुरू होता है। अब यहां से 2 तरीका होता है, या तो इधर कोण बनाइए या तो इधर कोण बनाइए। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो गया, ये घड़ी की सुई की दिशा हो गया। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में मतलब यहां से जब चलते हैं तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में जो भी कोण बनता है वह धनात्मक बनता है, इधर जो भी बनता है पॉजिटिव कोण बनता है। अब आप नीचे जो बनाते हैं तो वह ऋणात्मक कोण बनता है, निगेटिव कोण बनता है। यदि इधर जाइएगा तो पॉजिटिव, इधर जाइएगा तो निगेटिव, समझ रहे हैं? जैसे आप लोग को हम बता चुके थे। जैसे मान लिया आप यहां से बना रहे हैं, यहां से इधर आप आ रहे हैं, इसे इस तरह से घूर रहे हैं, ऐसे ऐसे यहां से यहां से यहां, यदि घूरते 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 ऐसे जो भी कोण बनाइएगा वो पॉजिटिव कोण बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव कोण। मतलब क्या हुआ? यदि यहाँ आए 0 डिग्री तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ तक 90 डिग्री तक, 91 92 तक यहाँ 180 181 बढ़ा देंगे 270, खत्म 360, मतलब इसी से बढ़ाते रहिए, समझ रहे ना? इस तरह से धनात्मक कोण बनता है और इधर से आइएगा तो ऋणात्मक कोण बनेगा, समझ रहे ना? मतलब इधर से चलिए तो धनात्मक कोण, मतलब मान लो पहले हो गया 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का कोण बनेगा। यदि यहां से यहां चलते हैं ना आप तो क्या बनेगा आपका? ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण बनेगा, क्योंकि इधर धनात्मक जा रहे हैं हम लोग। इधर आएगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण बनेगा। 180 डिग्री 270 डिग्री के बीच का कोण बनेगा। 270 डिग्री 360 डिग्री के बीच का कोण बनेगा। जब इधर से इधर आ रहे हैं तब 360 से और आगे जाइएगा 361 362 363, सब इधर ही बनेगा। इधर जो भी बनता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धनात्मक कोण बनता है, लेकिन यदि आप घड़ी की सुई दिशा बनाना चाहते हैं तो ऋणात्मक कोण बनेगा। 0 डिग्री -90 डिग्री -90 डिग्री -180 डिग्री, इधर से ऋणात्मक -180 डिग्री -270 डिग्री -270 डिग्री -360 डिग्री,
मतलब इधर से चलेंगे तो ऋणात्मक कोण बनेगा और आपका इधर से चलेंगे तो धनात्मक कोण बनेगा। आप समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब हो गया कि ये इनिशियल लाइन यहाँ है, यहाँ से कोण बनना शुरू होता है। आप इधर से इधर चलना शुरू कीजिए धनात्मक, और यहाँ से इधर चलना चाहिए तो ऋणात्मक। अब देखिए मेरे भाई, जब कोण बन रहा है तो जब कोई भी चीज बनता है तो उसको हम सूचित करते हैं, किसी चीज से इंडिकेशन देते हैं। जैसे किसी लड़का का नाम, मान लो कोई लड़का है तो नाम देते हैं, भाई राम है, मोहन है, सोहन है, मतलब कोई भी चीज, कोई वस्तु है तो उसके बारे में तो कुछ तो बोलते हैं, उसका कुछ तो नाम का हम इंडिकेशन देते हैं, तभी ना बताते हैं मेरे भाई। इसी तरह कोण का भी इंडिकेशन होता है, कोण को भी हम किसी से सूचित करते हैं, कोण को भी हम किसी तरह से मापते हैं। तो हम आप लोग को बता चुके थे कि सबसे पहला नंबर है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको कहा जाता है षट दशांशक पद्धति। इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, षट दशांशक पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोला इंग्लिश सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, और क्या होता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। मतलब एक पहिया जो होता है वह मिनट को डिनोट करता है, और 2 पहिया जो होता है सेकेंड को डिनोट करता है। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये तो आप समझिए गए होंगे कि सेक्साजेसिमल सिस्टम, षट दशांशक पद्धति, इसमें क्या होता है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। जिसे समझिए, 1 रुपया बराबर कितना होता है भाई? 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, यदि रुपया को बदलना है पैसा में तो 100 से गुना करेंगे, अब पैसा को बदलना है रुपया में तो 100 से भागा देंगे। इसी प्रकार से देखिए 1 डिग्री बराबर कितना है भाई? 60 मिनट। यहाँ आपको इतना दिमाग में काम कर रहा होगा, डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में तो 60 से गुना करेंगे, अब मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 60 से भागा देंगे ना। देखिए 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो रुपया को पैसा में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री बराबर कितना है? 60 मिनट है। यदि डिग्री को हमको मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। और देखिए पैसा को यदि रुपया में बदलना है तो 100 से भागा देते हैं, तो मिनट को यदि डिग्री में बदलना है तो 60 से भागा देंगे। वही बात यहाँ भी है, 1 मिनट और कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। मिनट को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना करेंगे, सेकेंड को यदि मिनट में बदलना है तो 60 से भागा देंगे। ठीक है, तो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए भाई 3 पॉइंट है, क्या डिग्री में है, इसको आप मिनट में बदलना चाहते हैं, इसमें आप 60 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका मिनट। यदि मिनट में है उसको आप डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 60 से भागा दे दीजिए। यदि सेकेंड में है उसको डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 3600 से भागा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को याद रखना है, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं, और मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से भागा दिया जाता है। देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि डिग्री को मिनट में बदलने, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये तो समझ में आ रहा है कि डिग्री को यदि मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे, और मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 से भागा देंगे। ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से कैसे भागा देंगे। देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। अब देखिए यदि सेकेंड में है तो आपको इच्छा है कि इसको हम डिग्री में बदलें, तो सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए 60 सेकेंड को पहले मिनट में बदल रहे हैं, सेकेंड को यदि हम डिग्री में बदलना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं, पहले उसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो सेकेंड को डिग्री में मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा दीजिए। अब देखिए आ गया मिनट में, अब मिनट से फिर डिग्री में बदलना है
फिर 60 से भागा देंगे, तो ये हो गया आपका टोटल डिग्री। तो देखिए 60 बाई 60 कितना होगा, 3600 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह ध्यान देना है, यदि सेकेंड को बदलना है डिग्री में तो 3600 से भागा दीजिएगा। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। डिग्री को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भागा दिया जाता है, और सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से भागा दिया जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल पर आते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे देखिए आपका लिखल है क्वेश्चन कि 7 डिग्री 30 मिनट। एग्जाम्पल है कि 7 डिग्री 30 मिनट को डिग्री में बदलें। देखिए लिखा हुआ है 7 डिग्री 30 मिनट, तो 7 रुपया 50 पैसा। रुपया के बाद पैसा ही होता है कि रुपये के बाद क्या होता है, पैसा होता है। उसे डिग्री के बाद क्या होता है, मिनट होता है। यदि 7 रुपया 50 पैसा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 रुपया जोड़ 50 पैसा लिखेंगे, लिखेंगे। मतलब दोनों को रुपया वाला को अलग किए, पैसा वाला को अलग किए, बीच में प्लस के चिन्ह दिए। तो इसी 7 डिग्री 30 मिनट है, इसको हम लिख सकते हैं 7 डिग्री जोड़ 30 मिनट, हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये है डिग्री में और ये है मिनट में। हमको बदलना है कौन सी में, डिग्री में। तो डिग्री जो है डिग्री रहेगा। अब ये है मिनट, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए कितना भाग देंगे, 60 से। ये हो गया टोटल आपका हो गया डिग्री। 3 दूनी के 60, 7 प्लस 1/2 डिग्री, 7 दूनी के 14, 14 1 15, 15/2 डिग्री, डिग्री में आ गया। कोई दिक्कत। अब आइए चलिए अगला क्वेश्चन है 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकेंड को डिग्री में बदलें। देखिए इसको हमको डिग्री में बदलना है, बीच में प्लस प्लस करेंगे क्योंकि डिग्री के बाद होता है मिनट, मिनट के बाद है सेकेंड। तो 18 डिग्री 33 मिनट जोड़ 45 सेकेंड, बीच में हम अलग अलग किए। देखिए ये ऑलरेडी तो डिग्री में है, एक किस चीज में है, मिनट में है। बदलना किस चीज में है, डिग्री में है। तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए कितना भागा देते हैं, 60 से। ये किस चीज में है, सेकेंड में है। बदलना किस चीज में है, डिग्री में है। तो सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए कितना भागा देते हैं, 3600 से। ये टोटल हो गया डिग्री। अब आगे देखिए 18 है भाई, 11 तिया के 33, पीतिया के 60, 9 पचे के 45, 9 चौक 36, 25 ठीक है 40, 80 आ गया। ये आ गया 8 11/20 प्लस 1/80, ये हो गया डिग्री। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए, यहां पूछने तो एक है, 1 20 और 80 का एलसीएम कितना होगा, 80। 1 से भागा दीजिए तो 80, 18 44 से 1440 प्लस 20 चौक 80, 11 चौक 44, 80 से 80 कट गया 1, 44 से 1 कितना है 45, 1440 में 45 जोड़ेंगे तो 1485/80 डिग्री। तो दिक्कत आप लोग को बता दिए कि अब डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री, डिग्री मतलब डिग्री मिनट सेकेंड में एक्सचेंज करने के लिए आप लोग जान गए। तो हम लोग पहला पढ़ती था डिग्री के बारे में, अब हम दूसरा सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए दूसरा नंबर में है सेंटीसिमल सिस्टम। पहला आप पढ़े सेक्साजेसिमल, दूसरा बोलते हैं सेंटीसिमल सिस्टम, जिसको बोलते हैं शतांशक पद्धति। क्या बोलते हैं, शतांशक पद्धति। इसी को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए सेक्साजेसिमल में क्या था कि एक जो समकोण था उसको 90 इक्वल भाग में हम लोग बांट रहे थे। कितने इक्वल भाग में, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब प्रत्येक भाग को हम लोग डिग्री बोल रहे थे। यहाँ पर जो है हम प्रत्येक भाग को मतलब समकोण को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने इक्वल पार्ट्स में, मतलब एक जो समकोण है ना
उसको 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं। कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं? 100 बराबर भागों में। कहता है जब 100 बराबर भाग में बांटिएगा 90 डिग्री को, तो प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहा जाता है। क्या कहता है? 1 ग्रेड। ग्रेड को जी से, ग्रेड को जी से। यहां भी सवाल उत्पन्न होता है, क्या ग्रेड से भी कोई छोटा कोण होता है? इसके बारे में जानना हमको है। तो हाँ मेरे भाई, ग्रेड से भी छोटा कोण होता है। जैसे वहां डिग्री से छोटा कोण होता था मिनट सेकेंड, तो यहाँ भी ग्रेड से भी छोटा कोण होता है मिनट और सेकेंड। वहां क्या होता था कि हम 1 डिग्री को, मतलब 1 डिग्री को 60 भाग में बांटते थे तो उसको मिनट कहते थे। यहाँ क्या होता है कि 1 ग्रेड को, किसको? 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे। और प्रत्येक भाग को आपको कहा जाता है मिनट। जैसे उसमें भी मिनट, इसमें भी मिनट। वहां थोड़ा 60, यहाँ क्या है? 100 पर ही चलते रहना है। मतलब वह एक समकोण को 100 भागों में बांटिए, प्रत्येक भाग को ग्रेड कहेंगे। 1 ग्रेड को 100 भागों में बांटिए, प्रत्येक भाग को मिनट कहेंगे। 1 मिनट को 100 भाग में बांटिए, प्रत्येक भाग को सेकंड कहेंगे। तो इसमें क्या कहता है सेंटीसीमल सिस्टम में कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। इसमें क्या है कि समकोण को 100 भाग में बांटते हैं, प्रत्येक भाग ग्रेड कहला गया। और ग्रेड को भी 100 भाग में बांटते हैं, प्रत्येक भाग मिनट कहला गया। मिनट को भी प्रत्येक 100 भाग में बांटते हैं, प्रत्येक भाग सेकंड कहला गया। मतलब एक समकोण बराबर हो गया 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। समझ रहे हैं? अब देखिए सर, आप लोग को मन में ग्रेड नहीं सूट कर रहा है। कोई भी चीज ऐसा होता है कि जिसको हम ज्यादा बोलते रहते हैं वही हमारे मन मुंह में आता है, और जिसको हम कम यूज करते हैं वो हम मुंह में नहीं सेट कर पाता है। तो हम लोग जब भी कोण को मापते थे तो डिग्री में ही मापते हैं। तो डिग्री हमारे मुंह में सेट कर गया है, ग्रेड हमारे मुंह में नहीं सेट किया है। तो हमको यदि कोई क्वेश्चन ग्रेड में आ जाए तो उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, हम आपको आगे जो बताने जा रहे हैं, जो मुंह में नहीं सेट कर रहा था ग्रेड, उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। बताया है ना कि एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। और यह भी बताया गया है कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड भी होता है। यदि आप ग्रेड में चलिएगा तो 100 ग्रेड बोलिएगा, और डिग्री में चलिएगा तो 90 डिग्री बोलिएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री और 100 ग्रेड दोनों आपस में बराबर होता है। आप 90 डिग्री बोले या 100 ग्रेड बोले, दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि 90 डिग्री बराबर एक समकोण और 100 ग्रेड बराबर भी एक समकोण। इसका मतलब हो गया 90 डिग्री और 100 ग्रेड आपस में बराबर है। अब देखिए, अब यहां से हम 1 डिग्री का मान निकालते हैं। 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 100/90 ग्रेड। इस सुना कट गया, आ गया 10/9। मतलब आपको आ गया कि 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड है। कितना है? 10/9 ग्रेड है। अब देखिए, इसका मतलब हो गया 1 डिग्री बराबर है 10/9 ग्रेड है। इसका मतलब हो गया कि यदि डिग्री में है और उसको आप ग्रेड में बदलना चाहते हैं तो 10/9 से गुना कीजिएगा। कितना गुना कीजिए? 10/9 से। कब? यदि डिग्री में है आप ग्रेड में बदलना चाहते हैं तब 10/9 से गुना कीजिएगा। यदि यहां लिख दिए हम पॉइंट बना करके, यदि डिग्री में है को ग्रेड में बदलना है तो आप 10/9 से गुना कीजिए। यही अपोजिट चलिए, यदि ग्रेड में है, किसी में है ग्रेड में है, उसको यदि डिग्री बदलना चाहिएगा तो 9/10 से गुना करेंगे। अपोजिट उल्टा हो जाएगा। तो यहां भी लिख दिया हमने कि ग्रेड को डिग्री बदलना हो तो 9/10 से गुना कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा? 9 भागा में 9 गुना हो जाएगा, 9 डिग्री बटे 10, 9/10 डिग्री हो जाएगा। यहां देखिए ना, यदि ग्रेड 1 ग्रेड का मान निकालिए तो ना आएगा 9/10 डिग्री, नहीं आ जाएगा। यहाँ 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री। यहां से पता चला कि डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10/9 से, और ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 9/10 से गुना किया जाता है। तो दिमाग में रखना है, यदि डिग्री में है क्वेश्चन और आपको इच्छा है कि नहीं इसको हम ग्रेड में बोले, तो आप 10/9 से गुना कर दीजिए। यदि आपके पास ग्रेड में है क्वेश्चन
अब आपको लग रहा है ग्रेड क्या है, ग्रेड नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम डिग्री में बदलना चाहते हैं, इसको आप 9/10 से गुना कर दीजिए। देखिए हम 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 81 डिग्री, क्या है 81 डिग्री, इसको बदलना है हमको ग्रेड में। किस में बदलना है, ग्रेड में। यदि आप डिग्री को ग्रेड में बदलना चाहते हैं तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 10/9 से। यह है 81 डिग्री, इसको हम ग्रेड में बदलना चाहते हैं तो 10/9 से गुना करेंगे, अगर 9 नमक 81 आगे 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 81 डिग्री है, इसको हम ग्रेड में बदलना चाहते हैं तो 81 डिग्री को 10/9 से गुना करेंगे तो 90 ग्रेड हो गया। क्या हो गया, 90 ग्रेड हो गया। आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 72 डिग्री। कितना लिख लिया मेरे पास, 72 डिग्री, इसको हम किस में बदलना चाह रहे हैं, ग्रेड में। किसी में, ग्रेड में। डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए कितना गुना करेंगे, 10/9 से, तो 9 ठीक है 72, कितना आ गया 80 ग्रेड। अब देखिए तीसरा नंबर में आइए, यदि 50 ग्रेड है, क्या है 50 ग्रेड है, ग्रेड को यदि डिग्री में बदलना चाहते हैं तो कितना से गुना करेंगे, 9/10 से। ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 9/10 से, 10 × 5 = 50, 9 × 5 = 45 डिग्री। यदि आप डिग्री को ग्रेड को यहां लिख ले 70 ग्रेड, क्या लिख ले 70 ग्रेड, यदि है मान लीजिए 70 ग्रेड है, इस ग्रेड को बदलना है डिग्री में तो कितना गुना करेंगे, 9/10 से, 9/10, 10 देखे 70, ये आ गया 63 डिग्री। समझ रहे हैं, तो आप मेरे भाई समझ गए, यदि डिग्री से ग्रेड में बदलना है, डिग्री क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, ये सब सिस्टम से कोण को सूचित किया जाता है, कोण को मापा जाता है। आप अभी तक सिर्फ डिग्री के बारे में जानते थे, अब आप एक चीज और जानेंगे कि किसी भी कोण को ग्रेड में भी मापा जाता है। ये भी जानिए कि डिग्री से कैसे ग्रेड में बदलते हैं, ग्रेड से कैसे डिग्री में बदलते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।